नेमित चंद्र स्वामी जी की जय हो। वर्तमान में विचरित सर्व आचार्य उपाधि साधु भगवंतों की जय हो। गोमटसा कर्मकांड हम लोग सातवां अधिकार पंच भाव अधिकार पढ़ रहे हैं, जिसमें क्षयिक भाव के अलग अलग स्थान हमने देखे थे। 4 वाला, 16, 72 और 12, 4 गतियों में क्षयिक भाव के इतने स्थान हमने देखे। और क्षयिक समय दृष्टि जो है वो देश संयत मनुष्य ही होता है। तो वहां पर 3 वेद 4 कषाय 3 शुभ लक्ष्याओं को गुणा करने पर 36 भंग होते हैं। क्षयिक समय दृष्टि पंचम गुण स्थान में मनुष्य ही होता है, तिर्यंश नहीं होता। तिर्यंश होते वो क्षयिक समय दृष्टि भोग भूमि में ही उत्पन्न होते हैं, और भोग भूमि में पंचम गुण स्थान नहीं होता। क्षयिक समय दृष्टि और औदायिक भाव, हाँ, तो उनको नरक गति है मान लो, और नपुंसक वेद है, 4 कषाय है, और कपोतलेशा है, तो उनके 4 भंग बनेंगे। कैसे? कोई नारकी जीव है, सब नपुंसक वेद ही होते हैं, और एक को मान लो क्रोध का उदय हो रहा है, दूसरे को मान का, तीसरे को माया, चौथे को लोभ का। तो ऐसे 4 अलग अलग भंग नरक गति में बन जाएंगे। जैसा त्रियंच में लेना, वहां 16 बन जाएंगे। कषाय और लेशा को मल्टीप्लाई करेंगे। और मनुष्य गति में तीनों वेद पॉसिबल है, तो वहां पर 72 अलग अलग भंग बन पाएंगे। क्षयिक समय गृष्टि है ना, तो तीनों वेदों में हो सकता है वो जी। स्त्रीवेदी भी हो सकता है, कोई भी लेशा हो सकती है, कोई भी कषाय भी हो सकती है। देवगति में 12 भंग बनेंगे। पुरुष वेदी होते क्षयिक समय गृष्टि, 4 कषाय और 3 शुभलेशा से कुल मिलाकर 104 भंग औदायिक भाव के साथ क्षयिक वालों के बनते हैं। पंचम गुण स्थान में एक ही भंग बनेगा, ये 36 वाला है ना। मतलब 36 वाला जो 36 भंग बनेंगे, लेकिन वो मनुष्य गति में ही बन पाएंगे, है ना। 5वां गुण स्थान है ना, उसमें नरक और देव में कितने गुण स्थान हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1 से लेकर पा- 5 में नरक और देव नरक में में 4 4। 4। हाँ, देव बराबर। में भी 4 होते हैं, हम्म क्योंकि वो व्रत आदि नहीं ले सकते। हम्म। तिर्यंच में 5 हो सकते हैं, लेकिन जो क्षयिक वाला है वो भोग भूमि में ही पाया जाता है। अच्छा। यहाँ क्षयिक समय गृष्टि हो गया मान लो हम्म मनुष्य गति में, फिर वो तिर्यंच आयु पहले से बांध बांध के रखी हो, तो वो भोग भूमि हम्म का तिर्यंच बनता, जहाँ कोई व्रति नहीं होते भोग भूमि, हम्म इसलिए अकेली मनुष्य गति बताई, है ना। हम्म फिर ये हमने पढ़ लिया था हम्म पारिणामिक भाव में कोई जीवत्व और भव्यत्व वाला है, कोई जीवत्व भाव के साथ अभव्यत्व वाला है। तो ऐसे पारिणामिक भाव में भंगों या स्थान ऐसे बनेंगे। मिथ्यात्व गुण स्थान में 2 भंग बन पाएंगे, और बाकी के गुण स्थानों में जीवत्व और भव्यत्व वाला भंग बनेगा। सिद्ध भगवान को मात्र जीवत्व वाला। हम्म ये चारित्र और सम्यक दर्शन में
एक ही भंग बनता है, या कोई भी एक समय ग्रस्त यानी एक जीव को एक समय में हो, हम्म तीन में से। और चारित्र में भी दो चारित्र है, उसमें से कोई एक ही चारित्र हो सकता है, औपशमिक अथवा क्षायिक। हम्म फिर अभी विषय है ना, ये यहाँ से पढ़ते हैं। हम्म हाँ जी। ओम मिच्छुगयदच्च उके अट्टाणे अट्टटाणेन कैयठाणेन जुदपर जोग जभंगा उग आणीय मेलिदवाहु। ओम। मैं पढ़ूं। हाँ हाँ प्लीज। अर्थ। मिथ्या दृष्टि आदि दो गुण स्थानों में क्षायोक्षमिक के 8 के स्थान में पूर्व कथित औदायिक भंगों से सहित तथा असंयतादि 4 गुण स्थानों में क्षायिक सम्यकत्व के स्थान में पूर्व कथित औदायिक भंगों से सहित पर संयोगों से उत्पन्न हुए भंगों को जुदे जुदे लेकर अपनी अपनी राशि में मिलाना चाहिए। हाँ, क्षापशमिक के हमने 8 स्थान देखे थे ना, 8 वाला एक स्थान था। कुल भाव क्षापशमिक कितने होते हैं? 18 है ना। हाँ, उसमें 8 वाला स्थान बताया था, 9 वाला, 10 वाला ऐसे स्थान थे ना। तो बोल रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि आदि दो गुण स्थानों में जो 8 के पूर्व स्थान है, 8 के स्थान पूर्वक अधिक औदायिक भंगों के सहित उनको औदायिक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसे आदि जो 4 गुण स्थान में क्षायिक संयुक्त के स्थानों में पूर्वक अधिक औदायिक उसको भी ऐड करेंगे, और पर संयोग से उत्पन्न भंगों को जुदे जुदे लेकर अपनी अपनी राशि में मिलाना चाहिए। ये चार्ट में अच्छे से बताया है, और उसमें से लेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कॉम्प्लिकेट कुछ नहीं है। जो औदायिक के स्थान है और क्षापशमिक के स्थान है, उसमें दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? ये वाला औदायिक का स्थान, ये वाला क्षापशमिक का स्थान, ये कॉम्बिनेशंस अभी आएंगे। ऐसे क्षायिक में भी ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। फिर आगे पढ़ते ओम। उदयेणाख्ये चडिदे गुणगारा एव होन्ति सवत्त अवशेष भावठाणेन कक्षे संचारिते एवा। ओम। अर्थ। औदायिक भाव के स्थान में अक्षर के भेदों का संचार विधान करने से सब जगह जो भंग हो वे भंग गुणाकार जानने चाहिए। शेष भावों के स्थान में अक्ष संचार करने से जो भंग हो वे क्षेप जानने चाहिए। अक्ष का संचार है ना, वो बता रहे हैं। ये पढ़िए, इसमें क्लियर हो जाएगा। गुणाकार भंग। जहाँ औदैक भाव को भंग में ग्रहण किया जाएगा वे भंग गुणाकार भंग कहलाते हैं। इन गुणाकार भंग को पहले कहे हुए गुणिया यानी मल्टीप्लिकेंट से गुणा करने पर विवक्षित स्थान पर भंग संख्या आती है। हाँ, उदयिक भाव है ना, उनके जो भंग थे ना, उदयिक भाव कौन से थे? याद है कौन से होते हैं? 4 गति, 4 कषाय, और कषाय, फिर 6 लेश्या केलेशा, और 3 मिथ्यात्व अज्ञान है। हाँ, अज्ञान मिथ्यात्व, अज्ञान, असिद्धत्व। असिद्धत्व, और आ 3 गए ना सब। 3 वेद। हाँ, 21 है ना, 3 वेद। पहले ही बोल दिया था वेद। ओ बोल दिया, सॉरी, मैं गति सुना। गति वेद कषाय लेशिया मिथ्यात्व असंयम अज्ञान और असिद्धत्व। वेरी नाइस। हम्म तो उनके जो भंग बनेंगे ना, 4 कषाय, कभी किसी को लोभ वाला हो, किसी को क्रोध वाला, कभी कोई शुक्ल लेशा, कभी कृष्ण लेशा, ऐसे भंग जो है
उनको गुणाकार भंग कहते हैं। हम्म, बाकी के भाव है ना, उसमें क्षेप भंग होते हैं। औदायिक भाव हम्म, के में गुणकार भंग है। ये अपन देखेंगे टेबल में, वो मल्टीप्लाइकेंट रूप से लेते हैं इसको, क्योंकि ये हम्म, अनेक जीवों पर अप्लाई करेंगे इसको। अलग अलग गुण स्थान में अलग अलग जीवों के औदायिक भाव कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं, हम्म, वो विषय आएगा। फिर क्षेप भंग पढ़िए। क्षेप भंग। औदैहिक भाव को छोड़कर जो अन्य भावों के प्रत्येक विसंयोगादि आदि भंग है, वे क्षेप कहलाते हैं। पूर्वोक्त यानी गुणीय प्लस गुणीय गुणाकार भंगों में इन क्षेप भंगों को जोड़ने पर विवक्षित स्थान के कुल भंग प्राप्त होते हैं। हम्म, ये सब अलग अलग भावों को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं इतने सारे भंग निकालने के लिए। ये लास्ट में ज्यादा क्लैरिटी आएगी। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, जैसे अनंत जीव रहते हैं ना ये संसार में, तो क्विज को कौन सा भाव चल रहा है ना, वो इस पर से वो डिराइव करना चाहते हैं। तो इतने सारे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं भावों के, और इसमें से हमें कौन सा भाव रखना चाहिए वो पता चलता है। तो इसकी 70 स्लाइड्स बनाई है ये विषय पर। तो अपन थोड़ी देखेंगे, थोड़ी स्लाइड्स से पता चल जाएगा। देखो ये पहले स्लाइड है इसकी, इसमें पढ़िए थोड़ा सा इसमें। यहाँ प्रत्येक भंग 5 है। मिश्र एक, पहला मिश्र का 10 का भाव स्थान, दूसरा मिश्र का 9 का भाव स्थान, तीसरा औदैहिक भाव का 8 का भाव स्थान, चौथा पारिणामिक का भव्यत्व भव्यत्व वाला भाव स्थान, पांचवा पारिणामिक का अभव्यत्व अभव्यत्व वाला भाव स्थान। हाँ देखो इसमें वही बात राइट साइड में बताइए। मिश्र यानी कौन सा भाव है? मिश्र, तीसरा गुण स्थान। हाँ मिश्र को मैंने शायद श्रमिक भाव ना। क्षार क्षमिक भाव, हाँ वेरी हम्म, गुड। तो वो 10 वाला एक स्थान है पहले गुण हम्म, स्थान में, और एक 9 वाला स्थान है क्षार क्षमिक में। 18 में से 10 वाला और 9 वाला, उसके साथ औदायिक भाव का 8 वाला स्थान बनता है, और भव्यत्व अभव्यत्व वाले भाव भी बनते हैं। तो इनमें औदायिक भाव का एक स्थान बनेगा, तो अतः गुणाकार भंग एक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और शेष 4 स्थानों में औदायिक भाव नहीं है, वे चारों क्षेप भंग हैं। तो ये औदायिक भाव का गुणकार बता दिया, एक ही होता है, और एक क्षेप भाव भी बताएंगे। ये पढ़िए क्षेप भाव है ना, इसमें द्विसंयोगी भंग वाला है। मिथ्यात्व गुणस्थान के द्विसंयोगी भंग 8। पहला मिश्र 10 औदायिक 8, दूसरा मिश्र 10 भव्यत्व 2, तीसरा मिश्र 10 अभव्यत्व 2, चौथा मिश्र 9 औदायिक 8, पांचवा मिश्र 9 भव्यत्व 2, छठा मिश्र 9 अभव्यत्व 2, सातवां औदायिक 8 भव्यत्व 2, आठवां औदायिक 8 अभव्यत्व 2। इनमें औदायिक वाले भंग 4 है, अतः यहाँ गुणकार भंग 4 है, शेष 4 क्षेप भंग है। हाँ है ना, चाहे जहाँ औदायिक वाले नाम लिखा है ना वो गुणकार भंग है, और औदायिक जिसमें नहीं है वो क्षेप भंग है। हाँ जी, जैसे कॉम्बिनेशंस बताए हैं द्विसंयोगी के, और फिर त्रिसंयोगी भी होगा इसमें, त्रिसंयोगी भंग, ये भी पढ़ लीजिए तो और क्लैरिटी आ जाएगी फिर। मिथ्यात्व गुण स्थान के त्रिसंयोगी भंग 4। पहला मिश्र 10 औदायिक 8 भव्यत्व 2,
दूसरा, मिश्र 10, औदायिक 8, अभव्यत्व 2। तीसरा, मिश्र 9, औदायिक 8, भव्यत्व 2। चौथा, मिश्र 9, औदायिक 8, अभव्यत्व 2। यहाँ सारे भंगों में औदयिक भाव है, अतः चारों ही भंग गुणकार भंग है, क्षेप भंग एक भी नहीं है। हाँ, जो औदायिक भाव है वो गुणकार भंग है। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे इसमें आगे जाके, ये कषाय और लेश्या है ना और वेद है ना, उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एक भंग निकलेगा। मतलब ऐसे हजारों भंग निकलेंगे कि किसी का औदायिक में क्रोध लोभ चल रहा है, किसी का क्रोध चल रहा है, किसी की ये लेश्या चल रहा है, किसी का ये वेद चल रहा है। इस तरह से वो मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए उनको गुणकार कहते हैं। औदायिक भाव है ना, वो गुणकार भंग बनाएंगे, उससे जीवों में अलग अलग जो कषाय चलती है, अलेशया चलती है, वो पकड़ में आ जाती है। इसलिए ये सब कर रहे हैं। तो अगेन बहुत सारी स्लाइड्स हैं, तो उसमें क्लैरिटी और बढ़ेगी फिर। हाँ जी, पढ़िए। मिथ्यात्व गुणस्थान के भंग। इस प्रकार कुल गुणकार भंग 1+4+4=9 है। इसे मिथ्यात्व गुणस्थान के औदयिक भावों के गुणीय 204 से गुणा करने पर औदयिक भावों के भंग आते हैं। 9 मल्टीप्लाई 204 इज इक्वल टू 1836, 1836। इससे इसमें शेप भंग 4+4 यानी 8 को जोड़ने पर 1836 जोड़ 8 तो 1844 भंग मिथ्यात्व गुणस्थान में होते हैं। हाँ, ये ये पता चला, एक है ना उसमें औदायिक भाव वाला एक ही भंग था, वो 8 वाला था ना। फिर ये 4 है वो द्विस्थानी वाले में से, और 4 जो है वो त्रिस्थानी वाले से में लिया है, जिसमें औदायिक भाव है। सब मिलाकर 9 बन जाएंगे। ये 9 गुणकार भंग है। इसको 204 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 नंबर कैसे आएगा, वो भी उनकी स्लाइड्स अलग से हैं। चारों गति को लेकर वो 204 नंबर आएगा। मनुष्य के 72 आएंगे, है ना, देवों के कुछ 36 आएंगे, सब मिलाएंगे 204 होते हैं। उसको इनसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1836 भंग बनेंगे। हाँ, तो ये मिथ्यात्व गुण स्थान में इतने भंग बनेंगे। तो टेबल आएगा अभी। हाँ, ठीक है, ये टेबल है ना, पढ़िए इसमें ऊपर का थोड़ा। औदयिक भाव के गुणीय 204 से गुणने का तात्पर्य मिथ्यात्व गुणस्थान में औदयिक भावों के होने के 204 प्रकार है। उनमें से नरक गति में 12 प्रकार है। ये इस प्रकार है। हाँ, नरक गति में 12 कैसे बनेंगे? तो गति औदयिक भाव के सब यहाँ देखो, वो नाम बता दिए। तो गति नरक गति, कषाय क्रोध है मान लो, लिंग है नपुंसक, वो फिक्स है ना। लेशा 3 प्रकार की हो सकती है वैसे। और तो ये जो, एक मिनट मैं यहाँ लिखता हूँ, ये 3 हो जाएगी। यहाँ लिखते हैं कहीं पे। 3 लेशा और अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, 4 कषाय। तो 4 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 12 भंग बनेंगे नरक के लिए, है ना। बाकी सब एक एक फिक्स है। गति फिक्स है, लिंग फिक्स है, मिथ्यात्व फिक्स है, अज्ञानी, असंयमी और असिद्धत्व, वो सब फिक्स होता है नरक गति में। तो 12 प्रकार के औदायिक भाव के भंग इसमें बनते हैं।
ऐसे त्रियंश में 72 बन जाएंगे। कैसे 72 बनेंगे? 4 कषाय टाइम्स 3 मिथ्यात्व, 3 वेद आएंगे। लेशा कितनी आएगी त्रियंश में? 3 लेशिया। आएगी ना 6। 6 आएगी। वेरी गुड, 6 की 6 आएगी। मनुष्य जैसे 6 ना, मनुष्य जैसा 6। ही है उनका भी। हम्म, ये पहला गुण स्थान है इसलिए सब आएगी। 5वें में 3 ही आएगी। हम्म, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72। 72। 72 भंग त्रियंश गति में बनेंगे। किसी को क्रोध है, किसी को मान वाला चल रहा है त्रियंश, है ना? जैसे सिंह हो, लायन हो, वो सर्प हो, उनको क्रोध वाला मान लो चल रहा हो। और ये अच्छे प्राणी हो, गाय आदि, उनको मान लो लोभ वाला उदय चल रहा हो, है ना? कोई नपुंसक वेदी, पुरुष त्रिवेदी हो सकता है। लेश्या भी एक में, 1 से 6 में से कोई भी चल रही हो। सब इतने 72 भंग पहले गुण स्थान में बने। ये पहले लिखा है फर्स्ट टू 18, वो क्या है? नंबर्स जो लिखा है ना, फर्स्ट फ्रॉम। 13 to 18 लिखा है। हाँ नहीं, टोटल ऊपर 1 से 18 तक है, तो क्या क्या है? हाँ लिखा है 18। मीन्स 1 1 2 3 4 5 6, बाद में 7 to 12 और 13 to 18, वो किसका नंबर है ऐसा? हाँ 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 क्रम है ना। हाँ, वो 72 है ना जो, अच्छा उसमें, हाँ उसको काउंट कर रहे हो। 7 to अच्छा। 12 जो है वो हम्म, क्यों बताया है? वो त्रिवेदी है ना, हाँ हाँ। उसके लिए बताया है 7 to 12। हम्म, पुरुष वेदी के लिए 13 to 18 लिखा है, हम्म। क्योंकि उसमें आप लेश्या आदि से मल्टीप्लाई करोगे अलग अलग लेश्याओं से, तो ये हम्म, 7 और 5 भंग उसके बन जाएंगे। हम्म, अच्छा, 6 भंग बन जाएंगे। 6 लिखा ना, 7 से 12 वो 6 हो जाते हैं। 6 हम्म। लेश्या के कारण एक वेद में 6 भंग बन जाएंगे। जैसे 72 तक आप ले सकते हो, 72 तक। हम्म, क्रोध के बदले मान ले लो फिर, तो उसमें ये सब भंग बनेंगे। माया में भी सेम 18 टाइम्स हम्म, फिर कर सकते हैं। हम्म, है ना? वही बात यहाँ लिखी है। आपको समझ में आ गया हो तो नहीं पढ़ते हैं, समझ में आ गया ना ये? हम्म। हाँ ये हाँ। 18, हाँ, क्रोध का 18 भंग बन जाएंगे, ऐसे मान के 18, माया के, हम्म, और सबके 18 18 बनेंगे। हम्म। तो 72 ऐसे मनुष्य में। अच्छा, देव, देव। अभी देव में, हाँ 48 बनेंगे। कैसे बनेंगे आप बताओ, 48 कैसे बनेंगे? कषाय हम्म। 4 टाइम्स चारों का शब्द। हम्म। वेद कितने होते हैं? त्रिवेद और ऋग्वेद। 2 वेद। हाँ वेरी गुड। ऋग्वेद, हाँ। और हम्म। लेश्या? लेशिया, उसमें 3 भी ही होगी। 6 नील से चाल, फिर उसमें नील कापोत भी लिखा है। कापोत क्यों लिखा है? वो भी हाँ होती है ना? हाँ, हाँ काप। अपर्याप्त, भवंतरिक की हम्म, अपेक्षा, अच्छा। हाँ, अपर्याप्त अवस्था में कोई भी लेश्या हो सकता, अपर्याप्त अवस्था, है ना? यहाँ ओके से कोई ओके। मरा है तिर्यंश मनुष्य, और वो मान लो हम्म, कृष्ण लेश्या के साथ मरकर भवनवासी बन गया, व्यंतर देव बन हम्म, गया, तो वो हम्म, कृष्ण लेश्या अपर्याप्त जब तक देव है, शरीर भी बन रहा है, तब तक वो रहेगी, वो अपेक्षा हम्म। से अच्छी हो लेश्या। बाकी बाकी सामान्य, देव में 3 विषय होती है ना? हाँ पर्याप्त अवस्था में 3 बनेगी। हाँ बराबर। हाँ पर्याप्त, लेकिन सब तो गिन, इसलिए काउंट में ये भी क्यों लिया नील वाला, आई मीन, हाँ। कृष्ण अपर्याप्त नील। अवस्था, हाँ, अच्छा, अपर्याप्त वाले तीनों ली, कृष्ण नील और कापोद। यस यस यस। अच्छा। तो 48 हो गई ना, हम्म। 8 times 6, 48, हम्म, है ना?
4 times 2 times 6, हम्म 48 हो। बराबर। तो वही बात यहाँ लिखी है, ये पढ़ लीजिए, कुछ विशेष है। इस तरह से जहाँ मिथ्यात्व गुणस्थान में 8 औदयिक भाव होते हैं, उनके होने के तरीके 204 ही है। तो जहाँ पर औदयिक भाव का ग्रहण होगा, वहां इन 204 भावों के प्रकारों को ग्रहण करना है। इसलिए इसे गुणीय संख्या कहा है। जहाँ औदयिक भाव रहित भाव है, वहां चूंकि उन भावों के होने का एक ही प्रकार है, इसलिए उन्हें गुणकार भंग नहीं कहकर क्षेप भंग कहा है। जैसे भव्यत्व जीवत्व या अभव्यत्व जीवत्व, इनके होने का एक ही प्रकार है, इसी प्रकार क्षारोपशमिक का 8 का भावस्थान या 9 10 का भावस्थान, इनके होने का भी एक ही प्रकार है, इसलिए ये क्षेप भंग है। अरे वाह, बहुत अच्छा लिखा है, क्लियर बता कर दिया यहाँ पे। विक्षेप भाव क्यों है? क्योंकि वो एक ही तरह से बन पाता है। जैसे क्षारोपशमिक भाव में दृष्टांत रूप से 8 का भाव स्थान, तो 8 में जो मति ज्ञान ले लो, श्रुत ज्ञान ले लो, ठीक है। कुमति को श्रुत आएगा पहले गुण स्थान में, फिर ये ले लो क्षारोपशमिक भाव में, और क्या आएगा? ज्ञान है, दर्शन, चक्षु और चक्षु दर्शन। तो वो हमेशा होते हैं, वो ऐसा कहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है क्रोध मान माया लोभ की तरह की, या तो क्रोध है या मान है या माया है लोभ है, ऐसा नहीं है। वहां दोनों ज्ञान होते हैं, दोनों दर्शन होते हैं, है ना। और मित क्षापशमिक में और क्या है? अ, चरित्र, 5 लब्धियां, है ना। तो वो पांचों की पांचों होती है ना। वो अपेक्षा से लेना, इसलिए क्षापशमिक भाव में एक ही स्थान है। ऐसा नहीं है कभी दान लब्धि है, कभी, है ना, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, ये सब की सब रहती है, इसलिए एक ही स्थान है। ऐसा भव्यत्व अभव्यत्व में भी, मतलब पारिणामिक भाव में भी एक ही स्थान बनता है, इसलिए वो क्षेप में लिया है। औदायिक भाव में ऐसा नहीं है ना, वहां लेशा अलग अलग हो सकती है, निवेद अलग अलग हो सकते हैं, बताया। फिर आगे पढ़िए। मिथ्यात्व गुणस्थान में चक्षु दर्शन रहित 8 का भाव स्थान भी पाया जाता है। इसकी अपेक्षा कूट रचना ऐसी बनेगी: मिश्र 8, औदायिक 8, पारिणामिक 2, भव्यत्व अभव्यत्व। यहाँ प्रत्येक भंग एक है, मिश्र 8। शेष भंग पुनरुक्त है, इसलिए नहीं गिने हैं। हाँ, मिश्र का 8 का भंग है, इसमें चक्षु दर्शन नहीं है। अगर चक्षु दर्शन भी हो ना, तो मिश्र में 9 भाव बन जाएंगे, ऐसा है। और औदायिक 8 ही होते हैं, तो पारिणामिक ये भव्यत्व अभव्यत्व वाले 2 हो सकते हैं। फिर आगे चक्षु दर्शन रहित स्थान के भंग, विसंयोगी भंग 3 है। मिश्र 8, औदायिक 8 पहला, दूसरा मिश्र 8, भव्यत्व 2, तीसरा मिश्र 8, अभव्यत्व 2। इनमें एक गुणकार भंग, 2 क्षेप भंग है। त्रिसंयोगी भंग 2 है। एक पहला वाला मिश्र 8, औदयिक 8, भव्यत्व 2। दूसरा मिश्र 8, औदयिक 8, अभव्यत्व 2। ये दोनों ही गुणकार भंग है। हाँ, तो ये चक्षु दर्शन नहीं है, वो जीवों की बात है। तो उनको क्षमिक भाव जो है ना, वो 8 ही हो सकते हैं, औदायिक भी 8 होते हैं, इस तरह से बोलो। मिश्र 8 है, फिर भव्यत्व 2 हो सकता है, अथवा अभव्यत्व वाले 2, अभव्यत्व और
और कौन सा भाव दूसरा कौन सा है? अभव्यत्व और जीवत्व। तो ऐसे तीन कॉम्बिनेशंस भंग बनते हैं। त्रिसंयोगी में भी दो भंग बनेंगे, क्योंकि उसमें अ, इस तरह से व्यवस्था नहीं है। औदायिक और भव्यत्व साथ में लिया है, इसलिए दो भंग बनेंगे। ये गुणकार भंग है। एक इसमें एक गुणकार है, दो क्षेप है, इसमें दोनों ही गुणकार है, क्योंकि दोनों में औदायिक भाव है। पढ़िए। चक्षु दर्शन रहित स्थान के भंग। अतः कुल गुणकार भंग 1 + 2 या 2 यानी =3 है। चक्षु दर्शन रहित जीव के औदैहिक भाव नपुंसक वेद के साथ ही होते हैं। अतः इनके भंग 1 नपुंसक वेद मल्टीपल 3 अशुभ लेशा और 4 कषाय यानी 12 बनते हैं। उपरोक्त 3 गुणकार भंग को गुणिया 12 से गुणा करने पर 12 × 3 = 36। इनमें क्षेप भंग 1 + 2 यानी 3 मिलाने पर कुल 39 भंग होते हैं। हाँ, सब मिला दिया भाई। चक्षु दर्शन रहित जो जीव है ना, उसके लिए बता रहे हैं मिथ्या दृष्टि, वो नपुंसक वेदी होते हैं। जिनको चक्षु दर्शन नहीं होता ना, वो सब नपुंसक वेदी होते हैं। उनको अशुभ लेशा ही होती है, तीनों अशुभ, और 4 कषाय होते हैं। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे वो जीवों के लिए, तो 12 भंग बनेंगे। और उसमें 3 गुणकार भंग डालेंगे, जो ऊपर बनाए हैं ना 3, या लेफ्ट साइड वाला एक और 2 ये, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 36 भंग बन जाएंगे। और क्षेप को ऐड करेंगे, तो क्षेप को हमेशा ऐड करते हैं, गुणा गुणित नहीं करते, तो 39 भंग बन जाए। क्षेप यानी क्या? ये औदायिक भाव के सिवाय वाले जो भाव है ना, अच्छा। वो उसके कितनी पॉसिबिलिटी है, उसे हम्म क्षेप कहते हैं। उसकी काउंटिंग कर रहे हो, हम्म हम्म, हम्म। उसको औदैहिक भाव के अलावा जो भी है वो सब क्षेप में गिने क्षेप जाते है। जैसे दृष्टांत के लिए ये लेफ्ट साइड वाली जो हैं। कॉलम्स है ना, हम्म। उसमें क्षेप भाव कौन से है? दूसरा नंबर वाला क्षेप है, और तीसरा भी क्षेप है। हाँ वो क्षेप हाँ, है क्योंकि क्योंकि, औदैहिक नहीं है यानी वो क्षेप हुआ बराबर। हाँ। हाँ, तो वो भाव को अलग से गिना है। हम्म, तो ऐसा भी हो सकता है, मैं भी वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको अलग से क्यों ऐड किया है। कि औदायिक, ऐसा कोई जीव हो सकता है कि इनको औदायिक भाव ही नहीं हो, मात्र ये 2 और 3 वाले हो? तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। हम्म। औदायिक तो हमेशा रहता ही है संसारी जीवों को, तो उनको अलग से ऐड किया है वैसे। हम्म। ये 3 वाला जो है ना त्रिसंयोगी, हम्म। वो मतलब होता ही है, औदायिक भाव हमेशा रहता ही है। शार्पशमिक भी रहते हैं, और भव्यत्व वाले भाव भी रहते हैं। हम्म। तो वो ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं त्रिसंयोगी बंध में। द्विसंयोगी क्यों है वो देखना पड़ेगा, उसको अलग से क्यों बताते हैं वो देखेंगे। तो कुल भंग ये सब ऐड कर दो, तो 1883 होते हैं। तो इतने अलग अलग भाव होते हैं जीव के, वो बताना चाहते हैं। એટલે મિથ્યાત્વ કે सबके चारों गति वाले या कैसे?
हाँ, ये मिथ्या दृष्टि और एक इंद्रिय से तीन इंद्रिय वाला जीव है, अच्छा। उनको इतने भाव होते हैं। हम्म। यानी तिर्यंची आएंगे ना, एक इंद्रिय से तीन इंद्रिय में। हाँ, वो सॉरी, ये राइट साइड वाले है एक इंद्रिय से तीन इंद्रिय, उनके 39 है। हम्म। और चक्षु दर्शन सहित भंग बनाए हैं, वो ये 200, वो पहले जो बनाए थे ना वो है। ये अभी जो बनाए हैं ना वो 39 है, वो चक्षु दर्शन रहित वाले भंग है। हम्म। ये 39 है। और पहले आपको याद हो तो नरक, तिर्यंश के 72, मनुष्य 72, देव के 36 या 48 था, 48 था। 8 थे, नरक के 12 थे, वो सब मिलाया तो 204 हो गए थे। हम्म। उसको गुणकार से मल्टीप्लाई किया है 9 वाले, तो इतने हो गए। और फिर क्षेप भगे ऐड कर दिया, तो कुल इतने हो। इसमें चारों गति के सब जीव है, मिथ्या दृष्टि सब, देव नरक वो तो पंचेंद्रिय होते हैं, वो सब है इसमें। भावार्थ पढ़ लेते हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं पता चलेगा। भंगों का भावार्थ। जीवों में पाए जाने वाले भावों के आधार से जीवों को कभी एक भाव से, कभी दो भावों से देखा जा सकता है। जैसे किसी जीव को इन प्रकारों से देखा। पहले, यह बहुत बुद्धिमान है। लाइन में ले लूं या एक एक हाँ कॉलम? हाँ, कोई भी ऑर्डर में। हाँ यह ले। बहुत बुद्धिमान है, यह बहुत दानी है, यह विभंग ज्ञानी है। ये मिश्र भाव से परिणत जीव को देखा जा रहा है। दूसरे में, यह मनुष्य है, यह स्त्री है, यह मिथ्या दृष्टि है। ये औदैहिक भाव से परिणत जीव को देखा जा रहा है। तीसरे में, यह भव्य है, यह अभव्य है, यह जीव है। ये पारिणामिक भाव से परिणत जीव को देखा जा रहा है। कितना अच्छा है ना, स्पष्ट हो हम्म। गया। हम अलग अलग भावों, जीव के भावों से हम्म। देखते हैं। एक हम्म। ही भाव वो जीव में नहीं होता है, अनेक प्रकार के भाव होते हैं। लेकिन वो कहते हैं वो हम्म। ये बुद्धिमान है, तो उनका क्षय क्षमिक भाव ही देख रहे हैं। ये बहुत दानी है, हम्म। तो क्षय क्षमिक भाव ही देख रहे हैं। स्त्री रूप से हम्म। देखेगा उदयिक भाव देख रहे हैं उसका, हम्म। स्त्री पुरुष आदि, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, ये हम्म। सब। और पारिणामिक भाव से भव्य है, ये तो भव्य है ऐसे बोलते हैं ना, हम्म। वो पारिणामिक भाव से उनको देख रहे हैं। हम्म। इस तरह से ये द्विसंयोगी वाला भी पढ़ लीजिए। इसी प्रकार द्विसंयोगी भाव से देखा जाता है। यथा यह मनुष्य बहुत ज्ञानी है, तो वो मिश्र और औदायिक हुआ। यह देव बहुत शक्तिशाली है, वहां भी मिश्र और औदायिक है। यह नारकी जीव है, औदायिक और पारिणामिक है। यह मिथ्या दृष्टि भी भव्य है, औदायिक पारिणामिक। यह भव्य चक्षु दर्शन शक्ति वाला है, मिश्र और पारिणामिक। अभव्य भी विभंग ज्ञानी होता है, मिश्र और पारिणामिक। हम्म, बहुत अच्छा। भव्य इसमें है ना, वो पारिणामिक है, और चक्षु दर्शन शक्ति वो क्षापशमिक। अभव्य पारिणामिक है, और ये विभंग ज्ञानी क्षापशमिक। अच्छा, ऐसे ही त्रिसंयोगी पढ़ लीजिए। इतना इतना ही पढ़ेंगे मुझे लगता है, बहुत सारी स्लाइड्स है। ये आसान विषय भी हो गया है, ये भी पढ़ लीजिए। इसी प्रकार त्रिसंयोगी भाव से देखा जाता है। यथा यह भव्य मनुष्य सम्यक ज्ञानी है, यह अभव्य तिर्यंच चक्षुदर्शिनी है, यह भव्य मिथ्या दृष्टि दानी है। इस प्रकार से इन भंगों द्वारा जीवों के प्ररूपण का उपाय प्राप्त होता है। यहाँ एक संयोगी भंग से यह अर्थ नहीं है कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव मात्र एक प्रकार के भावों से परिणत हो रहता है, शेष भाव उसके नहीं है। मिथ्या दृष्टि के औदायिक, क्षमिक, पारिणामिक भाव
नियम से पाए जाते हैं। बस उनके देखने के दृष्टिकोण इन भंग द्वारा बताए। हाँ। तो ये अनेकांत दृष्टि हमारी बनेगी। कभी हम एक ही भाव से जीव को देख लेते हैं ना, उनमें होते हैं अनेक प्रकार के भाव। हाँ, तो ये त्रिसंयोगी भाव से इस तरह से कोई जीव देखता है कि ये भव्य मनुष्य और सम्यक ज्ञानी है। तीन भाव से देख लिया। यानी ये भव्य मिथ्या दृष्टि है परंतु दानी है। हम्म किसी को कहेंगे नहीं अपन कि आप मिथ्या दृष्टि हो, हम्म लेकिन अंतरंग में भी मन से ऐसा हो सकता है, ऐसे भाव। हाँ, ये कल पढ़ते हैं, उदाहरण है इसमें। अच्छा, इससे क्या है कि पता चलता है कि कितने भाव जीवों में होते हैं, और हम वो सब भाव को देखते हैं या एक भाव से ही निर्णय कर लेते हैं। तो फिर कोई जीव के प्रति द्वेष भाव नहीं होगा। जब सब भावों को देखेंगे ना, तो सब काफी भाव टेम्पररी होते हैं। उदायिक भाव टेम्पररी होते हैं, बहुत ज्यादा टेम्पररी। क्रोध थोड़ी देर ही चलता है, मान या भय या हास्य, तो उसको फिर हम गौण कर देते हैं। तब तक रखते हैं, ठीक है ना। हम्म, हाँ हाँ, ओम जावाणी के ज्ञान से ज्ञान सूर्य लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमस्ते। हे जिनवाणी भारती, तो हे जपु दिन रैन, जो तेरो शरणाग्रहे सो पावे सुच। का उत्सक। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओम स्वयं ध्यान करें।